हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केपी लर्निंग ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप लोग को पता है, पॉलिटेक्निक 2023 का फॉर्म आ चुका है। अब फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, डेट कितना, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, सीट कितने हैं, गवर्नमेंट सीट कितनी हैं, अर्ध सरकारी सीट कितनी हैं और प्राइवेट सीट कितनी हैं, उन सब की जानकारी आज हम लोग को देते हैं। चलिए, अप्लाई डेट, अब हम 6 मार्च से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 1 मई। 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है, 1 मई तक हम अप्लाई कर सकते हैं। जिसको भी जो एस्पिरेंट हैं, जो पीपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि आगे चलकर सर्वर बहुत डाउन हो जाता है तो परेशानी होती है। ठीक है, हमें फीस कितनी देनी पड़ेगी? जैसे जनरल जो है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल, ओबीसी, इन सब की 300 रुपये लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 200 रुपये लगेंगे। यानी जो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको 300 रुपये देने पड़ेंगे फॉर्म के, और जो एससी और एसटी हैं 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा, इस फॉर्म को भर कौन सकता है? एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2023, यानी फॉर्म भरने की जो एज है ना, वो 1 जुलाई 2003 से काउंट की जाएगी। यानी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 14 ईयर्स। मिनिमम एज 14 ईयर्स होना चाहिए, यानी कम से कम एज 14 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम का कोई नहीं है, कभी भी भर सकते हैं आप, मैक्सिमम एज इसमें नहीं दिया गया है। ठीक, मिनिमम एज 14 और मैक्सिमम एज नॉट अप्लीकेबल। अच्छा, अब सीट कितनी होती हैं? देखिए, हम लोग को तो देखना है गवर्नमेंट कॉलेज ही हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अब मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ना। ठीक है, तो उसके लिए सीट लगभग 50,000 प्लस गवर्नमेंट सीट होती हैं पॉलिटेक्निक्स में पर ईयर। और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2-2.5 लाख बच्चे हर साल भरते हैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म, तो कंपटीशन है। अच्छा, सिलेबस क्या होता है इसका? ग्रुप ए के लिए हम बता रहे हैं सिलेबस, इसमें कई सारे ग्रुप्स होते हैं, तो हम ग्रुप ए का फोकस कर रहे हैं। ठीक, आगे बाकी हम सब बताएंगे कितने ग्रुप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, आगे हम बताते हैं आपको। पहले तो सिलेबस देखिए, ग्रुप ए के लिए मैथ्स आएंगे 50 क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के आएंगे 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स होंगे 400 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। टाइमिंग क्या होगी? 2.5 घंटे, यानी 2.5 घंटे में आपको पेपर करना पड़ेगा 100 क्वेश्चन। अच्छा, ये एग्ज़ाम होगा कैसे? ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो कई पिछले 2 साल से, शायद 1 साल से ऑनलाइन ले रहा है एग्ज़ाम इसका। ठीक है, तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन, और टाइमिंग दी जाएगी आपको 2.5 घंटे, ईच क्वेश्चन। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग भी रहता है। इसका जो माइनस मार्किंग है ना, उसका माइनस मार्किंग रहता है 1/4, यानी अब 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला भी कट जाएगा। यानी आपने एक सही क्वेश्चन सही करा, उसके बाद 4 क्वेश्चन गलत करा, वो 4 का नंबर तो कटेगा ही कटेगा, जो आपने सही करा है वो भी कट जाएगा। तो ध्यान रहे, माइनस मार्किंग भी रहेगा। अच्छा, बाकी पैसे कितने लगते हैं, कितने कॉलेज है, ये सब जानकारी हम आपको आगे देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जीकब द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें सारा का सारा ब्यौरा दे रखा है, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा दे रखा है। प्रवेश वरीयता जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। जैसे देखिए, ग्रुप ए के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 वर्ष का होता है। वैसे पॉलिटेक्निक जो 10th के बाद करते हैं उसका ड्यूरेशन 3 साल का ही होता है। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? यानी आप कक्षा 10 की कक्षा में न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, यानी क्लास 10th में आपको 35% मिनिमम होने चाहिए। ठीक, और उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगे? गणित से 50% एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से 50%, यानी 50 का मैथ आएगा और 25-25 के केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ठीक है, ऐसे देखिए ग्रुप बी के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ये भी ड्यूरेशन इसका 3 वर्ष है। इसके लिए भी क्या क्या जो एलिजिबिलिटी दे रखी है, 10वीं कक्षा के कृषि के साथ न्यूनतम में क्लास 10th में आप कृषि भी ले रखे हों,
इसलिए आप ग्रीक बी भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म देखिए सर, ई भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, पूरा डिटेल्स में दे रखा है। ठीक है, अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, हमें देखना है फीस का ब्यौरा इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहले फीस देखते हैं। देखिए शिक्षण शुल्क यानी फीस का पूरा ब्यौरा दे रखा है यहाँ। राजकीय संस्थाएं यानी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा है इसमें। तो गवर्नमेंट कॉलेज में हमें पर ईयर कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसमें सारा का सारा ब्यौरा दे रखा है। देखिए छात्र निधि शुल्क के साथ 3,870 रुपया, छात्रावास शुल्क जिसमें है 800 रुपया कुल, यानी 12,670 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको हॉस्टल भी चाहिए तो टोटल। ठीक, और जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है कि कोई बच्चा हॉस्टल नहीं लेना चाहता है तो वो 12,670 रुपया ना देकर सीधे 10,370 रुपया अपना पर ईयर देगा, यानी एक साल का 10,000 लगभग मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देना पड़ेगा। तो 3 साल का लगभग 30,000 रुपया हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, और अनुदानित संस्थाएं यानी अर्ध सरकारी, इसको एडेड कॉलेज कहते हैं, उसमें क्या है आपको देना पड़ेगा लगभग 19,000 रुपया। देखिए ये 19,000 रुपया पर ईयर, यानी लगभग 57,000 रुपया आपको 3 साल में देने पड़ेंगे एडेड कॉलेज में। ठीक है, अब निजी क्षेत्र की संस्था यानी प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि आपको देने पड़ेंगे लगभग 30,000 रुपये। देखिए अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये देने पड़ेंगे आपको। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे मूव करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ, और गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे मिलते हैं नहीं, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, जब पढ़ेंगे तभी तो मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से मेरा मतलब है पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। 400 में से लगभग आपको 300 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 300 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 300 प्लस, तब जाके आपको ढंग का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने पूरा ब्यौरा फीस से रिलेटेड। अब कोई डाउट नहीं है आप? तो देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कैसे? तो मैथ की गारंटी मैं लेता हूं। कितने? 50 आउट ऑफ 50 मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा इसी चैनल्स पे। और रह गई बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यहीं के टीचर हैं सुजीत सर, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स। और उनका भी टोटल टारगेट रहेगा 50 आउट ऑफ 50 दोनों मिलाकर, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिलाकर। यानी बस जितना हम लोग मेहनत करेंगे उतना आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चाहिए आप लोगों को क्या, गवर्नमेंट सीट चाहिए, क्योंकि पैसे उसमें कम लगते हैं। आप लोगों ने देखा पीछे नोटिफिकेशन आप लोगों को जब मैंने दिखाया, आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट सीट के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 300 प्लस मार्क्स लाएंगे तब जाकर कहीं आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अदरवाइज आपको तो सीट वो अर्ध सरकारी और फिर प्राइवेट मिलेगी, जिसमें पैसे देखा आपने कितने लगते हैं। ठीक है, तो मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ 50 आउट ऑफ 50। डेली क्लास लेंगे हम मैथ की, डेली क्लास पर वीडियो, हर वीडियो डेली आएगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बताया दिया, सुजीत सर आप लोगों को पढ़ाएंगे इसी चैनल्स पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।